स्टूडेंट, वेलकम टू ईएसएस इंस्टीट्यूट। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टैली का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि एक्सपोर्ट ऑफ डाटा और इंपोर्ट ऑफ डाटा किस तरीके से होता है। यानी कि आप एक टैली कंपनी से, यानी एक टैली की कंपनी से किसी और कंपनी में अगर डाटा मूव करना चाहते हो या डाटा को एक्सपोर्ट करके दूसरी कंपनी में इंपोर्ट करना चाहते हो, तो कैसे हम अपने डाटा को एक कंपनी से दूसरी कंपनी के में इंपोर्ट करते हैं। और साथ ही हम आज ये भी सीखेंगे इस वीडियो में कि अपनी कंपनी का जो भी डाटा होता है वो एक्सेल शीट पे कैसे मूव आउट किया जाता है, उसकी जेपीजी और पीडीएफ्स कैसे बनाई जाती हैं, तो हम अपने डाटा को किसी भी पैटर्न में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो सारे कंसेप्ट आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बी फोकस कि आज हम कैसे कैसे अपने डाटा को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। और जो भी अगर क्वेरीज होती हैं, अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि किसी भी तरीके का अगर डाउट आपका जनरेट हो जाता है तो आप वहाँ से कमेंट बॉक्स से आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपके सारी क्वेरीज आपको सॉल्व आउट हो जाएंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ डाटा, कि डाटा कैसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में या किसी भी अदर मोड्स के अंदर। ओके, तो हमने यहाँ पे एक कंपनी ले रखी है एक्सपोर्ट के नाम से, जिसमें हमने कुछ लेजर्स क्रिएट किए हुए हैं। तो लेजर्स को हम लोग चेकआउट करते हैं। लेजर्स चेक करने के लिए हमें क्या करना है, अकाउंट्स इन्फो में जाकर आप लेजर्स पे जाओगे और अल्ट्रेशन पे जब आप अपने लेजर्स को चेक करोगे तो आपके ये सारे लेजर्स हमने ऑलरेडी जनरेट कर रखे हैं कि मिस्टर ए कैपिटल, डिस्काउंट्स, कुछ एक्सपेंसेस और इनकम्स के भी हैं, डेटर्स एंड क्रेडिटर, मतलब बहुत सारे मोड्स के आपके सारे लेजर्स यहाँ पे जनरेटेड है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे लेजर्स को अपनी एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर इम्पोर्ट करेंगे। तो आप कैसे इंपोर्ट करेंगे, मैंने यहाँ पे दो कंपनी ले रखी है, एक एक्सपोर्ट के नाम से और दूसरी इंपोर्ट के नाम से। तो हम एक्सपोर्ट वाली कंपनी से अपने डाटा को एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट वाली कंपनी में डाटा को इंपोर्ट करके चेकआउट करेंगे कि हमारा डाटा किस तरीके से एक्सपोर्ट होता है। ओके, तो डाटा को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले के बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है और अकाउंट्स के बाद आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर जाना है। स्टैटिस्टिक्स में जाने के बाद आपके राइट हैंड साइड पे देखिए लेजर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, आप लेजर्स पे जाएंगे, लेजर्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे लेजर्स लिस्ट दी हुई है। आप चेक करेंगे तो कैपिटल, ड्राइंग, कैश, मिस्टर विशाल, एक्स लिमिटेड और आपके काफ़ी एक्सपेंसेस भी हैं। तो सारे लेजर्स यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं जो भी हमने बनाए हुए थे, जो भी हमने पहले चेकआउट किए थे, तो सारे लेजर लिस्ट यहाँ पे आ रही है। लेज़र लिस्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए हम ऑल्ट ई का यूज़ करते हैं। ऑल्ट ई से लेज़र एक्सपोर्ट होते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद आप बैक करेंगे, एंटर नहीं यूज़ करेंगे, बैक करेंगे और डिफ़ॉल्ट फुल लेंगे। और एक कंपनी से अगर हमें दूसरी टेली सॉफ्टवेयर में ही दूसरी कंपनी में डाटा को मूव कर रहे हैं तो आप एक्सएमएल डाटा इंटरचेंज को यूज़ करेंगे। एक्सएमएल डाटा इंटरचेंज पे जाएंगे और एक्सपोर्ट लोकेशन, यानी जो कंपनी का पाथ लोकेशन है वो आप चेंज नहीं करेंगे, उसको आपको एज इट इज़ रखना है। और आउटपुट फाइल नेम, यानी यहाँ पर आप फाइल का नाम मेंशन करेंगे जिस भी नाम से अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इस कंपनी में से। तो यहाँ पर हमने ले लिया नाम लेजर्स। ओके, और डॉट एक्सटेंशन आपको ज़रूर डालना है कि आपने एक्सएमएल फाइल के फॉर्मेट में फाइल को इंपोर्ट निकालना है यहाँ से, यानी एक्सपोर्ट करना है। तो डॉट के बाद XML एक्सटेंशन फिल करेंगे और एंटर करते हुए आगे जाएंगे। यहाँ लिखा है इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर्स, कि आपके जो भी लेजर्स बनाए हैं उससे रिलेटेड जो भी मास्टर्स हैं, जो भी लेजर्स हैं, वो सारे आपको इसके साथ एक्सपोर्ट करने हैं। तो आप इसको यस कर सकते हैं। एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग बैलेंस, यानी इस कंपनी में जो भी उनका ओपनिंग बैलेंस हमने फिल किया, अगर आप वो भी मूव आउट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे और यस करके जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आपका डाटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। अभी सिर्फ आपका डाटा एक्सपोर्ट हुआ है और लेजर्स के नाम से जो भी हमने लिस्ट बनाई है वो यहाँ पर आ रही है। आप चेक कर सकते हैं कि लेजर्स के नाम से एक्सएमएल फॉर्मेट में आपकी फाइल शो हो रही है। आप इस फाइल को क्लोज करेंगे, यानी आपका डाटा एक्सपोर्ट हो चुका है। बट जिस कंपनी में हमें अपना डाटा इंपोर्ट करना है, बैक करके एस्केप करके बाहर जाएंगे और अपनी इंपोर्ट वाली कंपनी पे मूव करेंगे। अब इंपोर्ट वाली कंपनी में मूव करने के लिए हमें क्या करना है, F3 करना है और F3 से आप अपनी इंपोर्ट वाली कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी कंपनी सेलेक्ट हो चुकी है, देखें जहाँ पर एक्सपोर्ट आ रहा था वहाँ पे इंपोर्ट ऑफ डाटा की कंपनी शो कर रही है। अब यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रीन पे आपका ऑप्शन आता है इंपोर्ट ऑफ डाटा। इंपोर्ट ऑफ डाटा पे आप जाएंगे, मास्टर्स पे जाएंगे और फाइल का नेम यहाँ मेंशन करेंगे। हमने फाइल्स एक्सपोर्ट की थी एज लेजर्स के नाम से, तो आपको यहाँ लेजर्स मेंशन करना है .xml। एक्सटेंशन भी फिल करना है आपको फॉर्मेट और कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस को सेलेक्ट करते हुए आपको इंपोर्ट करना। और आपका डाटा इस कंपनी में इंपोर्ट हो चुका है। आपको चेक करना है कि आपका डाटा इंपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ, तो हम लेजर्स को चेक करेंगे
क्योंकि इंपोर्ट वाली कंपनी में हमने अभी तक लेज़र्स क्रिएट नहीं किए हैं, हमने इंपोर्ट किए हैं लेज़र्स। तो अकाउंट्स इन्फो में जाके आप लेज़र्स पे चेक करेंगे और अल्ट्रेशन पे जाएंगे तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि सारे लेज़र्स आपके यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो किसी भी लेज़र को आप ओपन करके यहाँ पे देख सकते हैं, साथ में उसका ओपनिंग बैलेंस भी मेंशन होकर आ रहा है। इस तरीके से हम अपनी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डाटा को इंपोर्ट करते हैं। तो ये तो हो गया कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी, यानी टेली कंपनी के जो टेली की कंपनी है उसी में से ही आपको टेली सॉफ्टवेयर में ही दूसरी कंपनी में डाटा इंपोर्ट करना है। बट अगर हम अपने डाटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जेपीजी फाइल में या एक्सेल शीट में या किसी और फॉर्मेट में, तो आप किस तरीके से करेंगे? तो एक्सपोर्ट डाटा में हम दोबारा मूव करेंगे, फाइल पे जाएंगे और लेज़र्स को एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? दोबारा से डिस्प्ले, देन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स को लेंगे। स्टैटिस्टिक्स ओपन करना है, आपको लेज़र्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। अगेन ऑल्ट ई एक्सपोर्ट की शॉर्टकट की होती है। फिर से अब हम XML नहीं लेंगे, अब हम लेंगे PDF। यानी अगर आपको PDF फॉर्मेट में फाइल चाहिए लेज़र्स की तो आप PDF फॉर्मेट में भी निकाल सकते हैं। PDF लेंगे, अगेन यहाँ पे हम फाइल का नाम लिखेंगे। अब हम फाइल का नाम थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लेज़र्स के नाम से फाइल बना चुके हैं। तो हमने यहाँ ले लिया A.PDF, यानी हमें PDF फॉर्मेट में चाहिए। A4 साइज़ पे चाहिए, यानी जो इस पेपर साइज़ पे आप लेना चाहते हैं वो साइज़ ले सकते हैं। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप फॉर्मेट, जैसा भी आपको फॉर्मेट चाहिए पेपर का आप एंटर करेंगे और ये फाइल आपकी PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए आपकी PDF फाइल आ चुकी है। आप चाहें तो उसको डायरेक्टली प्रिंट आउट कर सकते हैं या यहाँ से फाइल पे जाके आप सेव भी कर सकते हैं। सेव एज करेंगे और सेव एज PDF करेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे एंड देन सेव कर देंगे तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। तो हम यहाँ पे फाइल का नेम चेंज कर देते हैं A1 और सेव। तो इस तरीके से आपकी PDF फाइल एक्सपोर्ट होती है एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर, यानी PDF फॉर्मेट के अंदर। और अगर हमें इसी फाइल को JPG में करना है तो हम दोबारा से ऑल्ट ई करेंगे और एक्सेल शीट या JPG फॉर्मेट में अगर करनी है तो आप एक्सेल शीट पे भी जा सकते हैं। एक्सेल शीट पे जाएंगे और यहाँ से हम फाइल का नाम लिखेंगे A, हम ऑलरेडी ले चुके तो हम B के नाम से यहाँ पे फाइल ले लेते हैं B.XLSX। एक्सेल का एक्सटेंशन लेना है, एंटर करते जाएंगे और एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी जो शीट है वो एक्सेल शीट पर इंपोर्ट हो जाएगी। सब वेट करिए, अभी एक्सेल शीट में आ जाएगा आपका डाटा। तो इस तरीके से हम अपने एक्सेल शीट में डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सारा डाटा आपका आ रहा है, जितने भी आपके लेज़र्स थे सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम एक्सेल शीट पे भी डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेज हैं अपने डाटा को एक्सपोर्ट करने के लिए। आप एक्सेल शीट में ले जा सकते हैं, PDF बना सकते हैं, JPG फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही एक कंपनी से दूसरे टेली सॉफ्टवेयर की दूसरी कंपनी में अगर हमें लेज़र्स या किसी भी अदर डाटा को इंपोर्ट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो आई होप सो आपको एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। तो आप वीडियोस देखते रहिए और जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करते रहिए। थैंक यू।